नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज मैं आपके सामने एक्सपीरियंस लेकर के आ रहा हूं अपने ही एक स्टूडेंट जिन्होंने स्पॉन्सरशिप के लिए हमारा बैच ज्वाइन किया था और इनका नाम है गौरव कुमार। तो गौरव कुमार, सबसे पहले अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दो। और ज़रूरी नहीं कि हमें इंग्लिश में ही बात करनी है, जैसे भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो वैसे दे। सर, मैं बिहार से हूँ। मेरा नाम गौरव कुमार है। मैंने 10th एंड 12th बिहार बोर्ड से ही पास किया था। 10th में मैंने 80.8% सिक्योर किया था एंड 12th में 81.4% सिक्योर किया था। बट 12th 2023 में किया था। मेरा 2 साल का ड्रॉप ईयर था। अच्छा। और मेरा IMU सिटी में 3498 रैंक आया था। IMU सिटी में 3498 रैंक आया था। यस सर। तो ये जो 2023 में किया था, तो 2 साल का मतलब ये गैप कैसे लग गया तुम्हें? सर, 1 साल मुझे समझ में नहीं आया क्या करना है एंड 2024 में मैंने जेईई का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो अच्छा। उसमें लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ कि हम डेंगू से प्रभावित हो गए। तो 2 महीने हमने हॉस्पिटल में रह गए और कुछ दिन घर पे बेड रेस्ट कर लिया। तो मेरा जेईई का प्रिपरेशन पूरा खराब हो गया। अच्छा, ये हुआ एंड टाइम पे पहले? हाँ, एंड टाइम पे ऑलमोस्ट सितंबर में हुआ था। अच्छा। तो मेरा उसमें मात्र 81% आई स्कोर किया था। हाँ। उसके बाद फिर मैंने 2 एग्जाम का फॉर्म फिल किया था। एक एयरक्राफ्ट का था, इंजीनियरिंग का। हाँ। और एक IMU सिटी का था। एयरक्राफ्ट में मैंने मतलब उस टाइम क्या हुआ कि IMU सिटी का प्रिपरेशन कर रहा था। तो मैंने पढ़ाई जम के की थी। तो उसमें ऑल इंडिया रैंक 33 स्कोर किया था। अच्छा। AMU सिटी में एंड IMU सिटी में 3498 रैंक। IMU सिटी के बारे में पता कैसे चला, क्योंकि 1 साल पहले तो पता था नहीं। हाँ सर, एक मेरे सर थे, एन अकेडमी टीचर थे। उनके भाई मतलब टॉम टैंकर में प्लेसमेंट हुए थे बीटेक करके। अच्छा। तो उनसे पता लगा था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो IMU सिटी की प्रिपरेशन जब तुमने करी, यस। तो वो कोई सेपरेट कुछ प्रिपरेशन किया था? कैसे प्रिपरेशन किया नो था? सर, क्योंकि मैंने जेईई का प्रिपरेशन किया था तो मेरा तो वो न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग था। थ्योरेटिकल में थोड़े प्रॉब्लम थे और अच्छा। जनरल एप्टीट्यूड में और इंग्लिश में प्रॉब्लम थे। तो मैंने इधर उतना ध्यान नहीं दिया। वो जनरल एप्टीट्यूड में क्या किया मैंने, कोडिंग डिकोडिंग, वो आपके क्लास यूट्यूब पे अवेलेबल थे, उससे मैंने देख लिया कि कैसा क्वेश्चन लेवल पूछते हैं। तो उससे मैंने इधर प्रिपरेशन कर लिया और इंग्लिश को छोड़ दिया। अच्छा, मतलब वो जो एंड में PYQ वाले वीडियो हमने डाले थे, शायद तुमने वो देखे होंगे। यस सर। और वो वन शॉट भी हुआ था आपके यहाँ से। मैम ली थी, आप लिए थे और सर ये सब लिए थे। वो सब पढ़ के लास्ट में मैंने अपना बेस तैयार कर लिया और वहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन कैसा लेवल का पूछते हैं। मतलब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो तुमने देख लिए होंगे और लेवल ऑफ क्वेश्चन देख लिया। यस सर। बाकी फिर मेरा ठीक था। एग्जाम दिए थे उसी टाइम में पता लग गया था अच्छा। कि मेरा 4000 के अंदर ही स्कोर आएगा। बस ये नहीं पता था कि 500 ही अंदर आएगा। मुझे लगा था कि 2000 के आसपास आएगा। ओके, मतलब 500 के अंदर आएगा, समझ? मतलब 3500 रैंक आया था। अच्छा। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 2000 के आसपास रैंक आएगा मेरा। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन ठीक है, 3500 रैंक भी एक डिसेंट रैंक में ही आती है। हाँ, ठीक थी। तो उस समय तुमने कोई कंपनी के इंटरव्यू वगैरह दिए थे? नो सर, एक मेरे मौसा जी हैं, वो बीटेक करके अभी मरीन सुपरिटेंडेंट है सिनर्जी में। अच्छा। तो वो हमें बोले थे कि बीटेक अच्छा है, तो मैंने काउंसलिंग किया था बीटेक के लिए। ठीक है। बट कोई कॉलेज मिला नहीं हमें। अच्छा। तो फिर मैंने उनसे बात किया तो वो बताया DNS के बारे में। तो फिर हम सोचे कि और भी टाइम बर्बाद हो जाएगा, 2 साल पहले ड्रॉप है और फिर 1 साल और इधर अगर लेंगे तो 3 साल का हो जाएगा, फिर 4 साल बीटेक करने में, तो 7 साल लग जाएगा 12th के बाद। तो फिर यहाँ एकेडमी वो यूट्यूब पे पढ़ते ही थे तो हमें पता था यहाँ के बारे में, टीचर कैसे हैं, कैसे पढ़ाते हैं। तो फिर मैंने यहाँ बात की और आ गया यहाँ पे। तो इसके अलावा और कोई चैनल नहीं देखते थे क्या? नो सर, कोई चैनल नहीं। पक्का? हाँ, बाकी वो हम देखते थे, कोई यूट्यूब चैनल थे, वो सिर्फ वो बकवास होते हैं, वो अपने एकेडमी के ब्लॉग बना रहे हैं या फिर कुछ करे वो, इसलिए मैं नहीं देखता था। अच्छा। सिर्फ पढ़ाई का जो था वो देखता था, बाकी खत्म। तो पहले तुमने जब तुम्हारा जो अगस्त वाला बैच था उस टाइम पे कोई स्पॉन्सरशिप एग्जाम दिया ही नहीं? नो सर, काउंसलिंग का ही डेट मतलब स्पॉन्ट काउंसलिंग लगभग अगस्त तक चल गया था। समझ गया। 31 अगस्त के पहले 1 महीने मतलब 31 जुलाई को मेरा था स्पॉट काउंसलिंग का था शायद, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। उसी के आसपास था। तो मैंने कुछ दिन पापा से बात किए, पापा को समझाया कि ऐसा ऐसा है DNS में, तो वो फिर मान गए। उसके बाद फिर मैंने यहाँ 14 को आ गया था। 14 को रात में आ गया था। तुम्हारे? किसान है। किसान है? पोल्ट्री फार्म है उनका। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ जब तुम आए हो तो तुमने कौन कौन सी कंपनी का फॉर्म भरा था? यहाँ हम आए थे तो समुद्रा का भरा था, एंग्लो का भरा था और फिर गणपत का, मतलब सब फॉर्म भर दिए थे। फॉर्म सारे भरे? यस सर।
रिटर्न किसका किसका क्लियर हुआ? रिटर्न एंग्लो का क्लियर हुआ था, 7 का, सबका क्लियर हो गया था रिटर्न। अभी तो बाकी कुछ बाकी है, लेकिन अब करेंगे नहीं। अच्छा ठीक है, तो अभी इंटरव्यू किसका किसका दिया? हाँ, 2 दिया था। फर्स्ट इंटरव्यू मेरा 7 आइलैंड का था, वो उसी दिन हमें पता लग गया था कि हम स्पॉन्सर्ड हो गए हैं, सिलेक्टेड हो गए। और एंग्लो का था, तो उसमें क्या हुआ था कि वो मेरा 2 ईयर का ड्रॉप था, ऊपर से मैंने मौसा जी का रेफरेंस लगाया था। तो उसी में शायद सर गुस्से हो गए थे कि वो कंपनी क्यों छोड़े 6 साल पहले, और फिर ड्रॉप ईयर के चलते वो उसी में घुमाते रह गए क्वेश्चन। अच्छा, मतलब तुम्हारे जो टेक्निकल राउंड तक पहुंचे ही नहीं? कुछ पूछे ही नहीं हमसे, ना मैथ पूछे ना टेक्निकल पूछे, कुछ नहीं। बस वो नॉन टेक में ड्रॉप ईयर के चलते घुमाए, और फिर मौसा के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, मतलब 2 चीजें डिस्कस हुई कि एक तो तुम्हारा ड्रॉप क्यों था। यस सर। और शायद उसी से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन होंगे। हाँ। और बाकी मौसा जी के बारे में कि वो यहाँ पे जॉब आए थे, फिर छोड़ क्यों दिए यहाँ पे एंग्लो। और इसके बाद कुछ नहीं हुआ? नहीं, उसके बाद बोले कि जो अगर तुम्हारा पैशन मर्चेंट नेवी है, तुम मर्चेंट नेवी ज्वाइन करो, बस ये बोले। बोले स्पेसिफिक कंपनी के पीछे मत भागो, अगर कोई अच्छी कंपनी मिल रही है तुम चले जाओ। तो हमने भी मतलब लास्ट में फिर बता दिया था कि सर मैं ऑलरेडी स्पॉन्सर्ड हूँ 7 आइलैंड से। अच्छा। तो फिर वो फिर से बुलाया हमें वापस, और फिर 10 मिनट बात के थे ऐसे ही, क्या क्या पूछा था, क्या ये सब मतलब जनरल क्वेश्चन पूछ रहे थे फिर। और फिर उसके बाद फिर हम चले आए थे। अच्छा, अब जैसे तुम आए हो शुरू में, तो तुम्हारा स्पोकन इंग्लिश का तो कंडीशन बहुत खराब था। मैंने तुम्हारे कुछ इंटरव्यू वीडियोस भी डाले थे, मैंने उसमें तुम्हें बताया भी था कि भाई बहुत गड़बड़ है। वो कैसे ओवरकम किया तुमने? सर वो आप बोले थे उस दिन कि इंग्लिश बुक रीडिंग करो, इंग्लिश में हल्की फुल्की बात करो और फिर वीडियो देखो। लेकिन इंग्लिश में बात तो मतलब हल्का करते थे क्योंकि बात करने में थोड़ा खराब लगता था। इंग्लिश बुक डेली रीडिंग करते थे और कुछ इंग्लिश वीडियो देखते थे, उसी से फिर हो गया। और बाकी आप बोले थे चंदन भैया को कि इसका इंटरव्यू डेली शेड्यूल करवाओ, तो चंदन भैया मतलब बहुत हेल्प किए थे। उस टाइम हम बैठे रहते थे, वो बुलाकर मतलब डेली इंटरव्यू चंदन भैया की प्रणय भैया, चंदन भैया शेड्यूल करवाते थे, प्रणय भैया इंटरव्यू लेते थे। अच्छा। चंदन भैया उनको बोल दिया कि इसका इंटरव्यू ले ले, तो वो मैं फ्री रहता था तो ऊपर में पढ़ते थे हम क्लास में, तो वो डेली मेरा इंटरव्यू ले लेते थे। और चंदन भैया मतलब उनको डेली बोल देते। करीब कितने इंटरव्यू दे दिए उन्होंने? मैं यहाँ पे वो भैया को मिला करके आपको तो 4 दिए थे हम, और भैया लोग को 20-25 दे दिए होंगे। 20-25 इंटरव्यू दिए। तो मुझे एक बात बता, जैसे हम लोग ये बार इंटरव्यू देते रहते, शुरू में तो बहुत ही कंडीशन खराब थी। मैंने इंटरव्यू लिया था तो बोला था कि तू एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, ठीक। कई सारे रील्स वगैरह भी गए उसके ऊपर। तो कुछ इम्प्रूवमेंट लगा तुझे एंड तक जाते जाते? लास्ट तक जाते जाते ये लगा कि मतलब नॉन टेक में फंसेंगे नहीं, वो हल्की फल्की मेरी इंग्लिश खराब होगी लेकिन हम बोल देंगे। और टेक्निकल तो मेरा ठीक था, ये बस वो गो थ्रू करना था, अच्छे से पढ़ लेना था कि वो अगर नॉन टेक खराब होगी तो टेक्निकल मेरा संभाल ले इंटरव्यू। अच्छा, आप ही बोले थे तो मैं टेक्निकल पे ज़्यादा ध्यान दिया था। और नॉन टेक मतलब जो ज़्यादा कठिन क्वेश्चन था वो कॉपी में लिख लेता था, उसे थोड़ा याद कर लेता था कि वहाँ पे बोलने में आसानी हो। ठीक है। और 7 आइलैंड में इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर वहाँ पे गए थे तो वो सर पहले इंट्रोडक्शन लिए, इंट्रोडक्शन लेने के बाद वो मैथ का क्वेश्चन दिए, तो मैथ का क्वेश्चन हमने बना दिया। उसके बाद फिर वो ड्रॉप ईयर के बारे में पूछे, तो मैं बताया कि जे का प्रिपरेशन किया था और AMECT का, तो AMECT के बारे में बताया तो वो खुश हो गए। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन हमसे पूछे सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और एक और क्वेश्चन पूछे थे स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में डिफरेंस। अच्छा। बस उसके बाद फिर वो लास्ट आते थे, कहीं मैंने मतलब वो कंफ्यूजन में इंग्लिश ऊपर नीचे कर दिया था, पास्ट फ्यूचर कर दिया था, तो वो लास्ट में बोल दिया कि अपना बाद में आगे चल के इंग्लिश सुधार लेना। ठीक है। तो वही पे हमें लग गया था कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। ओके, चलो ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि तुम्हारी जर्नी अगर देखा जाए तो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अप्स एंड डाउन्स वाली रही। लेकिन IMECT के हिसाब से काफी स्मूथ जर्नी रही है। हाँ, इधर तो स्मूथ, क्योंकि फर्स्ट इंटरव्यू था, फर्स्ट में क्लियर हो गया। हमें उम्मीद नहीं था कि होगा, क्योंकि गणपत शॉर्टलिस्ट किया नहीं, वो समुद्रा में हुआ नहीं था, शायद वो साइकोमेट्रिक टेस्ट के कारण मेरा इंग्लिश वीक था। और वहाँ पे हमें मतलब उस टाइम पता नहीं था, शुरू आया था समुद्रा के ऊपर, उसी टाइम था, पता नहीं था कि वहाँ पे कैसे फील करना है। यस नो मतलब ऐसे डाल दिए थे, हमें पता नहीं था, रैंडम कर दिया। हाँ, रैंडम डाल दिए थे, तो उसमें साइकोमेट्रिक चलते वो हमें शॉर्ट लिस्ट नहीं किए, फिर 7 कर लिए। तुम शुरू में आए थे ना, जब पहले दिन दूसरे दिन तुमने बात करी थी मेरे साथ में, याद है? तो मुझे भी डर लग रहा था कि ये कैसे करेगा, क्योंकि इसका इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा खराब है। हाँ, इंग्लिश तो खराब थी। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, हर साल हमारे पास ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनकी इंग्लिश खराब होती है। यस सर। बस रूल याद रखो, हर एक स्टूडेंट के लिए ये रूल है
आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जैसे तुमने खुद ही अपने आप से 20-25 इंटरव्यू दे दिए, हाँ। तो तुम्हें अपने डे 1 और डे 25 में डिफरेंस अपने आप दिखने लगा यस होगा सर। इंग्लिश में ही। अभी तो बहुत कॉन्फिडेंस है, अभी तो जो पूछेंगे वो बता देंगे। बस वही इंग्लिश का हर ऊपर नीचे हो जाएगा, एक आध वर्ड वो अलग बात है, बाकी टेक्निकल में तो हम फंसते नहीं थे। वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं, वो डर के चलते थोड़ा क्वेश्चन मतलब भूल जाते थे, बाकी हमें याद रहता था। तो इससे तो कॉन्फिडेंस भी मिला होगा बार बार इंटरव्यू देने से। वो देखते थे, वो इंटरव्यू सीट में देखते थे कि मेरा टेक्निकल में मतलब बेस में ऑलमोस्ट लगभग 15-16 आते थे, 2-3 नंबर करते थे, तो वहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस मिल जाता था। और नॉन टेक्निकल का कम भी आता था तो वो डर नहीं लगता था। ठीक है। तो अभी जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक्चुअली जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब अब तो कम ही कंपनीज के चांसेस बचे हैं फेब बैच के लिए, या जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए क्या सजेशन है तुम्हारा? सर अभी जो यहाँ पे स्टूडेंट है वहाँ वक्त तो ज़्यादा नहीं है, सबको ऑलमोस्ट हो ही गया है, लेकिन उनका भी लगभग ग्रेट स्टार्न अभी बाकी एससीआई है और भी कुछ कंपनियां, तो उसमें हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। अब खुद पे कॉन्फिडेंस रखेंगे तो हो जाएगा, अब पहले से ही डर जाएगा तो उनका तो फिर प्रॉब्लम होगा ही होगा। नहीं, और जो नेक्स्ट ईयर के लिए भी मान लो प्रिपेयर कर रहा है, और जैसे यहाँ पे IPP3 में बच्चे आए हैं, वो हमसे मतलब डेली पूछ रहे हैं कि कैसे किए थे, क्या किए थे। वो लोग काम कर नहीं रहे हैं, वो मतलब क्या है कि वो सिर्फ पूछते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, तो हम उन्हें बोलते हैं कि भाई तुम पढ़ो डेली, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। उनका तो अभी खैर स्टार्ट ही हुआ है ना, उनको तो अभी आइडिया भी नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। और कुछ IPP2 में भी हैं, तो वो उनको तो हम समझाए थे तो वो समझ गए थे, अब पढ़ रहे हैं, लेकिन वो क्या होता है कि एक सप्ताह अच्छे चलते हैं, फिर से थोड़ा डाउन हो जाते हैं। वो एनालिसिस एंड करेक्शन की जरूरत होती है बहुत ज़्यादा, ये कभी बच्चों के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है एनालिसिस एंड करेक्शन की, कि अपने आप को एनालाइज करें और करेक्ट करें। यस सर। तो जो बच्चा वो चीज़ फॉलो कर लेता है वो अपने आप ग्रो कर जाता है। सर हाँ, मैंने एक चीज़ अच्छा किया था कि वो मेरा जो टेक्निकल का क्वेश्चन था इंटरव्यू का, ज्योग्राफिक और फिजिक्स का, वो PDF मैंने कॉपी पे बहुत अच्छे से लिखे थे। अच्छा। तो उसका मैंने PDF बना लिया, और वो जो बच्चे बोलते हैं कि मतलब किसी चीज़ में प्रॉब्लम है तो हम उन्हें वो समझा देते हैं और फिर वो PDF भेज देंगे, ताकि उसे आसान लगे याद करने में या कुछ भी। ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। वो PDF मैं कहूँगा मुझे प्रोवाइड करा देना, तो मैं उसको एकदम एक अलग ही फॉर्म में क्रिएट करके और उन बच्चों को दे दूंगा। वो भैया को भेज दिए, प्रणय भैया को भेज दिए, और लाइफिक्स का नंबर पे भेज दिए हैं। ठीक है ठीक है। ज्योग्राफिक मतलब उतना स्पेसिफिक है, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा बाहर। ठीक है ठीक है, तो मैं उसको और अच्छी तरीके से क्रिएट करवा दूँगा। तो चलो, ये काफ़ी सही एक्सपीरियंस है तुम्हारा यहाँ का। यस सर। और मैं चाहूँगा कि जब हम अगली बार इंटरव्यू शूट करें तब तुम यूनिफॉर्म में रहो। हाँ, नेक्स्ट ईयर जरूर। जैसे तुम नेक्स्ट ईयर कंप्लीट करके आओगे तब एक इंटरव्यू शूट करेंगे कि एक साल तुम्हारा कैसा रहा। और सर एक और प्रॉब्लम है, मतलब स्पेसिफिक स्टेट से वो उनका इंग्लिश मतलब वीक रहता, तो वो अपने आप में कॉन्फिडेंस डाउन हो जाते हैं पूरा कि मेरा नहीं होगा, सबको इंग्लिश आता है, मुझे नहीं आता है, सबका हो जाएगा, हम यहीं रह जाएंगे, पापा का 2 लाख पे बर्बाद हो जाएगा, पापा भी घर से भगा देंगे, ये सब डर रहता है वो लोग को भी। लेकिन वो लोग वही सोचते रहते हैं, पढ़ते हैं नहीं, लेकिन अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो सबका हो जाएगा। ये तो जनरली देखो क्या है कि स्पोकन इंग्लिश खराब होना यूपी में, बिहार में, हरियाणा में बहुत कॉमन बात है। यस सर। लेकिन मेन बात ये है कि आप फोकस किसके ऊपर कर रहे हो, उन चीज़ों के ऊपर जो आपके हाथ में, हमारे हाथ में क्या है, प्रिपरेशन करना। यस सर। या उन चीज़ों के ऊपर जो आपके हाथ में नहीं है। हाथ में क्या नहीं है? फाइनल रिजल्ट। हाँ, लास्ट का कौन जानता है, तुम्हें नहीं पता है कुछ भी, तो तुम उसके ऊपर फोकस करो जो तुम्हें पता है। जैसे अब तुम्हारे केस को ही ले लो, तुम आए हो यहाँ पे, मुझे लग रहा है 2 ही महीने 3 महीने मुश्किल से रुके। मेरा यहाँ पे लगभग 2 महीने से कम में सिलेक्शन हो गया। बताओ, तो 2 महीने से कम में सिलेक्शन होने के पीछे का रीजन क्या है? तुमने फोकस केवल उन चीजों पे किया, आकर के डे 2 पे आकर के तुमने डिस्कशन कर लिया मेरे साथ पे, कुछ तुम्हें टिप्स एंड ट्रिक्स मिल गए, तुमने उसके ऊपर काम करना शुरू किया, और काम करने में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको एनालाइज कर रहे हो, करेक्ट कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, करेक्ट कर रहे हो, यही स्टेप तो फॉलो किए होंगे। यस सर। वो और यहाँ पे एक चीज अच्छा था कि वो जो PDF ये सब प्रोवाइड किए गए वो मतलब अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, वो पढ़ लिए थे, तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्योंकि और भी मतलब जो बच्चे इंटरव्यू देख रहे थे उनसे पूछे थे तो इसी PDF में थे, मतलब मटेरियल अच्छा था यहाँ का। हाँ, यहाँ एक्चुअली क्या है कि ये कलेक्शन भी पूरा उन्हीं बच्चों से किया गया है ना। तो हम क्या करते हैं कि जैसे कलेक्शन कर लिया तो हमें थोड़ा आइडिया होता है कि अच्छा अगर ऐसा पूछ रहा है तो और क्या पॉसिबली क्या पूछा जा सकता है, तो उसको उसमें वो वाली चीज़ें भी ऐड कर देते हैं। सो इसलिए थोड़ा मटेरियल अगर देखा जाए तो ठीक रहता है यहाँ पे। हाँ, बाकी तो बच्चे अपना अच्छे से करेंगे तो हो ही जाएगा। चलो, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट ईयर फिर। थैंक यू सर।